हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी सॉलिड है, ठीक है, अगर हम उसको हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाता है? वो एक्सपैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। क्यों हो जाता है एक्सपैंड बच्चों? जैसे कोई भी सॉलिड है हमारे पास, ये कोई भी सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हम हीट करेंगे बच्चों इस सॉलिड को, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे बच्चों, तो ये एक्सपैंड होंगे। ये मॉलिक्यूल एक्सपैंड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मान लीजिए मॉलिक्यूल जितना इधर एक्सपैंड होगा उतना इधर भी एक्सपैंड होना चाहिए बच्चों। तो ओवरऑल एवरेज तो यहीं पे रह जानी चाहिए उसकी पोजीशन। फिर वो एक्सपेंड क्यों कर जाता है बच्चों? मैंने क्या कहा, जब आप इसको हीट करोगे इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, हीट करोगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगी, जितना अंदर इतना बाहर। फिर बच्चों ये ओवरऑल यहाँ पे क्यों रह जाता है ऐसा? तो मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल यहीं पर ही है, एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझिए, जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे। सीधे तरीके से ये कह सकते हैं कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये सॉलिड एक्सपेंड हो जाएगा आपके पास। लेकिन ये सॉलिड क्यों एक्सपेंड हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाता है बच्चों? इसका रीजन है कि व्हाई द सॉलिड इज एक्सपेंडेड। तो इसके लिए हमारे पास एक एनर्जी कर्व या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व होती है बच्चों। इसके अंदर देखिए, हमने ये कर्व ऐसे पढ़ते, इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं बच्चों इस कर्व के बारे में। तो देखिए, जब हम हीट करेंगे मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, तो देखो बच्चों, ये इसकी मिनिमम एनर्जी होती है, ये एनर्जी। तो ये एनर्जी मान लिया बच्चों -20 है, ये मिनिमम एनर्जी है। और यहाँ पे ये R0 इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, एवरेज एनर्जी। तो देखो ये एवरेज, दो मान ली, कोई दो मॉलिक्यूल मानो, यहाँ मानो, यहाँ मानो, या यहाँ मानो, या मैं यहाँ मानो। तो देखो ये एवरेज वैल्यू, इधर ज्यादा एक्सपैंड है, इधर थोड़ी सी कम है। तो क्या होता है बच्चों उस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे, जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी बच्चों। तो एनर्जी मान ले -10 से -10 होगी, -20 से कितनी होगी? -10, यहाँ पे 5 की सपोज, ठीक है। तो देखो ये मॉलिक्यूल, इसकी भी एनर्जी बढ़ी है, इसकी भी एनर्जी बढ़ी है। तो देखो ये मॉलिक्यूल एवरेज मिनिमम एनर्जी से इतनी डिस्टेंस पे, ये इतनी डिस्टेंस पे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चों? बाहर की साइड एक्सपेंशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। बाहर की साइड एक्सपेंशन क्या हो रहा है? ज्यादा। इधर एक्सपेंशन क्या है? कम। हाँ, ये एवरेज मिनिमम मिड हो जाता बिल्कुल। वाइब्रेशन जो है मॉलिक्यूल का, जितना अंदर उतना बाहर होता। कब होता बच्चों? जब ये कर्व इस तरह की सिमेट्रिक होती, ठीक है। तो एक्सपेंशन का मेन रीजन क्या है बच्चों? एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कर्व, एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कर्व, ठीक है। ये कर्व जो है सिमेट्रिक नहीं होती। जब एनर्जी इंक्रीज करोगे तो देखो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो देखो ये मॉलिक्यूल, एवरेज डिस्टेंस है मॉलिक्यूल इधर इतना है, यहाँ पे मॉलिक्यूल इधर है, एक ही मॉलिक्यूल है बच्चों, इसकी दो पोजीशन है, दोनों सिचुएशन में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एवरेज से देखो ये यहाँ पे इधर है और इतना इधर है, तो बाहर की साइड एक्सपेंशन क्या है बच्चों? ज्यादा है। तो एक्सपेंशन का मेन रीजन क्या होगा? एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। इसलिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल अंदर तो कम खिसकेगा, बाहर ज्यादा खिसकेगा। इसलिए जब हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन का मेन रीजन क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन। अगर आपसे कोई पूछे थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या दोगे बच्चों? एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कर्व। इस कर्व में दिख रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी। तो एवरेज डिस्टेंस देखो ये इतनी डिस्टेंस पे, इतना इधर है, तो देखो अंदर की तरफ डिस्टेंस कम बढ़ी और बाहर की तरफ वाइब्रेशन, अंदर की तरफ वाइब्रेशन कम है और बाहर की तरफ क्या है? ज्यादा है। तो अंत भाग, इसलिए क्या हो जाता है? ओवरऑल मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाता है, सॉलिड एक्सपेंड हो जाता है जब हम लोग हीटिंग देते हैं, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को। कर लिया? बुक में सीधा लिख रखा है ये हीट करता है तो कोई भी सॉलिड क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में।
सीधा लिख रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ऐसा इस एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कर्व के कारण ऐसा क्रिएट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चों इसमें थर्मल एक्सपेंशन को 3 क्राइटेरिया में बात करते हैं। एक होता है बच्चों लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सरफेस एक्सपेंशन और एक होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, एक होता है बच्चों लीनियर, 3 सिचुएशन में बात करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड में बात करते हैं सरफेस या एरियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन लिख लो, सरफेस एक्सपेंशन, तीसरा है बच्चों क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, अब टर्न बाय टर्न हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, कोई भी रोड है, मान लिया कोई रोड है जिसकी लेंथ L है, टेम्परेचर T है। ठीक है, हमने क्या करा, उसको हीट किया या टेम्परेचर इंक्रीज करा, हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया। इस रोड के लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से टेम्परेचर के साथ डेल्टा L, जब टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज करा तो लेंथ क्या होगी, डेल्टा T इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से क्या पाया गया कि जो डेल्टा L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ L के, ओरिजिनल लेंथ L के। ठीक है, तो डेल्टा L जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T डेल्टा L के। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो वहां पे एक कोफिशिएंट लेते हैं अल्फा L डेल्टा T। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में मैंने एक रेजिस्टेंस का थर्मोमीटर जो आपको समझाया था, थर्मोमेट्री के अंदर लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, एक क्वेश्चन भी करवाया था वहां पे, तो देखो वो भी मैं यहाँ पे अभी अगर दोबारा से बता दूंगी कि कैसे आता है वहां से। तो अल्फा क्या कहलाएगा बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेसिकली ये अल्फा बताता क्या है आपके पास, वो भी बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखिए बच्चों ये इसको ध्यान रखना, ये क्या चेंज इन लेंथ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं L माइनस एल डैश, डेल्टा L क्या चेंज इन लेंथ। ठीक है, बराबर अल्फा L डेल्टा T। तो L को क्या लिख सकती हूँ, L डैश माइनस L। ठीक है, तो L डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से ये L उधर ले जाएगा, L प्लस में अल्फा L डेल्टा T। तो L डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से L बाहर 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी न्यूमेरिकल्स में यूज करें। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखने। ठीक है, अब बेसिकली बच्चों ये अल्फा है क्या, इस अल्फा को यहाँ से ये लिख लें, इस एक्सप्रेशन से देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा L डिवाइड बाई L डेल्टा T। क्या इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखो बच्चों ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ LT माइनस L नॉट L इंटू डेल्टा T। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन पिछले जो मैंने थर्मोमीटर समझाया था, थर्मोमीट्री समझाया था, तो उस सिचुएशन में एक रिलेशन लिखा था RT माइनस R डिवाइडेड बाई R नॉट लिख लो या R इंटू डेल्टा T। तो देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और लेंथ क्या हो जाती है वायर की, इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों तो ये देखो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है मेटल का, कोई भी मेटेलिक वायर है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस से, टेम्परेचर की। तो इस एक्सप्रेशन को यहां से भी समझ सकते हो आप। ठीक है, बाकी और थोड़ा ज्यादा डिटेल में प्योर रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 12th में पढ़ते हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको जो मैंने करवाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, जो थर्मोमीटर समझाया था, तो उस एक्सप्रेशन को यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, फिलहाल मुझे लेंथ के रोड के किसी लेंथ के एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है। ठीक है,
इतना नोट करिए बच्चों। रेजिस्टेंस के केस में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर से लिख देती हूँ मैं, लिख लो आप लोग, आर क्या, ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। नोट करिए जल्दी से। अब ये अल्फा बच्चों बेसिकली है क्या, अल्फा है क्या, अल्फा के बारे में और बात करते हैं। नोट करो, हो गया। अब देखो मैं इस अल्फा के बारे में डिस्कस करती हूँ, हो गया ना। ये अल्फा क्या है, देखो आपने क्या कहा, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, ठीक है, आपने ये बात करी। देखो अगर मैं यहां से ही कहूं डेल्टा एल बराबर 1 सेंटीमीटर, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, इसको भी मैं 1 ले लूं, इसको भी मैं 1 ले लूं, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/L के। अल्फा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, सॉरी एल लिखो बच्चों, एल 1 मीटर और डेल्टा टी, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के। लेंथ ये एल जो है ये 1 मीटर, डेल्टा टी कितना है, इतना, तो एल अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली बच्चों, अगर इतनी 1 मीटर लेंथ बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, 1 मीटर लेंथ बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। या मैं ये कहूं जैसे अल्फा की वैल्यू बच्चों स्टील के लिए होती है 1.5 ×−5 डिग्री, यूनिट यही दे सकते, लेंथ भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट क्या आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, स्टील के लिए होता है बच्चों ये वैल्यू, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जब मैं कहूं कि 1 मीटर, देखो इसका मतलब क्या है अल्फा का, कि 1 मीटर रोड, कोई भी 1 मीटर रोड है आपके पास, ठीक है, 1 मीटर रोड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लेंथ 1.5 इंटू 10⁻⁻5 इंक्रीज हो जाएगी। अब समझ आ गया, मैंने बिल्कुल हिंदी में लिख दिया। अल्फा क्या बताता है कि कोई रोड है, कोई भी रोड है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, जैसे 1 मीटर लिया मैंने यहाँ पे, तो 1 मीटर की बात कर ले, ठीक है, 1 मीटर की कोई रोड है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर लेंथ इतनी इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है, एक कोई रोड है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर कितनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कितनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, INC का मतलब इंक्रीज, ये मैं पूरा नहीं लिख पाई, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, समझ आ गया। नोट करिए, 1 मीटर कोई भी रोड है, उसकी लेंथ, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन। कर लिया नोट, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या कहलाएगा, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेम बात रेजिस्टेंस के केस में भी कह सकते, कोई मेटल है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह एरिया के केस में, इसी तरह वॉल्यूम के केस में, ठीक है। नोट कर लिया ना बच्चों सभी ने। अब बात करते हैं बच्चों एरियल एक्सपेंशन की, ठीक है, या सरफेस एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन।
लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे एरिया बच्चों 2 डायमेंशन बॉडी है, तो एरिया के केस में मानिए कोई भी 2 डायमेंशन बॉडी, कोई स्केयर है, ठीक है, कोई भी स्केयर था, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका एरिया कितना इंक्रीज हो गया, तो डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ए के, और डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर टी के, तो डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए डेल्टा टी के, तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे बीटा लिख लेंगे, उस केस में अल्फा लिखा था, बीटा ए डेल्टा टी। ठीक है, इसको लिख सकती हूँ बच्चों मैं ए डैश माइनस ए, चेंज एरिया फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया बराबर बीटा ए डेल्टा टी। डेल्टा ए को चेंज इन एरिया है ना, ए डैश की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस में बीटा ए डेल्टा टी। तो ए डैश की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, यहाँ से आपके पास ए कॉमन 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना। यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकालू बच्चों, डेल्टा ए आया बीटा ए डेल्टा टी, तो बीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, वही है कि एरिया अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, टेम्परेचर आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस ले लूँ मैं, ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर डेल्टा ए। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, बीटा क्या है, इंक्रीज इन एरिया, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट एरिया बढ़ाने पर, यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर एरिया कितना इंक्रीज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर एरिया कितना इंक्रीज होगा, ये हमें कौन बताएगा, आपके पास बीटा, एरियल कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको, एरियल कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एरियल टेम्परेचर कोफिशिएंट। बीटा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। एरिया के केस में इसको किसे लिख दिया, बीटा से, कोफिशिएंट। ठीक है, नोट करिए बच्चों। अब अल्फा और बीटा में बच्चों रिलेशन भी होता है। ठीक है, बीटा बराबर होता है बच्चों 2 अल्फा के, बीटा किसके बराबर होता है, 2 अल्फा। देखो निकालते हैं रिलेशन, नोट कर लीजिए एक बार आप जल्दी से, एक बार नोट कर लो जल्दी से, हो गया। तो देखिए बच्चों, एरिया को क्या लिख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर है मान लिया, ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी एल होगी, एरिया को क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर। टेम्परेचर के साथ लेंथ एरिया चेंज होगी, तो आपको क्या लिख, लेंथ चेंज होगी तो एरिया भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास चेंज होगा। तो डीए बाई डीएल, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, तो डीए बराबर क्या हो जाएगा, 2L इंटू DL। ठीक है, अब डीए की वैल्यू देखो, यहाँ से ये है डीए, अरे डीए, ये डीए तो है, ये देखो यहाँ से डीए या डेल्टा ए बीटा ए इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, अरे डीए या डीए भी कह सकते हो ना इसको, पार्शियल और डिफरेंशिएशन में सिखाए थे कोई बात, तो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकती हूँ बच्चों, ये वैल्यू 2L DL बराबर बीटा ए डेल्टा टी। एरिया की जगह क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर, 2L DL बराबर बीटा, एरिया की जगह एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। एल से एल क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपके पास DL, ये हमारे पास कितनी वैल्यू थी, DL। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से आप लोग, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ से, DL को, DL देखो फर्स्ट केस में आपने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे हटा दो ये यहाँ से, देखो लीनियर एक्सपेंशन के अंदर, लीनियर एक्सपेंशन में याद करो डेल्टा एल या DL एक ही बराबर है, DL लिख लो या डेल्टा एल, चेंज को ही बता रहे हैं, वो किसके बराबर था, अल्फा एल डेल्टा टी के, ये था ना। तो हमें पता है ये है, यहाँ से मिला आपको 2DL बराबर बीटा
एल डेल्टा टी, ठीक है। इसको नंबर 3 नाम दे दो, ठीक है। इसको नंबर 4 ले दो। नाउ फ्रॉम, ऊपर से हटा दो ये सब। नाउ फ्रॉम, नाउ डी एल आया आपके पास, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी, इसको नंबर 4 कह दो, ठीक है। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4, नाउ फ्रॉम 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा बच्चों आपको ये, 2 डी एल की वैल्यू अल्फा एल डेल्टा टी बराबर बीटा एल डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल, तो बीटा 2 अल्फा बराबर बीटा, तो क्या कह सकते हो, बीटा बराबर 2 एल। मिल गया बच्चों ये रिलेशन, ठीक है। नोट करिए इस रिलेशन को। अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम एक्सपेंशन की। तो हमने सरफेस एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर ली, अब बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। नोट कर लिया, वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलो बच्चों अब बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, जैसे मान ली कोई क्यूब है, या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कह सकते हो, ठीक है। जब आप टेम्परेचर हीट करोगे तो पूरी की पूरी क्यूब एक्सपेंड होगी, इसका वॉल्यूम डीवी हो जाएगा, लेंथ एल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या पाया कि चेंज इन वॉल्यूम डीवी, चेंज इन वॉल्यूम डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम वी के, ओरिजिनल के, ठीक है। इसी तरह ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है वी, और चेंज इन वॉल्यूम क्या है डीवी, लेंथ एल है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। वही सेम, तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी इंटू डेल्टा टी के, तो डीवी बराबर, ये टेम्परेचर बच्चों थोड़ी कम ही वैल्यू में लेते, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं लेते, जैसे मैं कहता हूँ 1000 ले लिया, ठीक है। 1000 के बाद थोड़ा सा कांस्टेंट सा हो जाता है इस कर्व में, इसकी कर्व बनाएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते तो कोई भी वॉल्यूमिक बॉडी थोड़े से लेस टेम्परेचर पे, लेस देन 500 के आसपास कह सकते हो आप लोग, तो आपके पास जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, राइज होगा, किसी भी क्यूबिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वहां पे राइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गामा कह दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कह दिया गामा वी डेल्टा टी। इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डीवी को चेंज इन वॉल्यूम गामा वी डेल्टा टी, तो वी डैश यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, वी प्लस में गामा वी डेल्टा टी, तो मैं वी डैश की वैल्यू लिख सकती हूँ यहाँ से, ये डीवी वॉल्यूम था इसका, चेंज इन वॉल्यूम वी बार बच्चों 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। यहाँ से गामा देखिए, गामा आ जाएगा बच्चों डीवी अपॉन में वी गामा टी, डीवी अपॉन में वी डेल्टा टी, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका गामा, ओके। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर हमारा रिलेशन, इसके से भी क्या रिलेशन आया कि जो गामा है वो 3 अल्फा के बराबर होगा, गामा किसके बराबर हो जाएगा, 3 अल्फा। इसको नोट करो, इस केस में वही बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो गामा बराबर डेल्टा वी हो जाएगा। इसको वही लिख लेंगे कि आपके पास इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। गामा क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, नोट कर लीजिए। वही कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कितना राइज हो जाएगा, यही क्या है गामा कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट,
ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। नोट करिए बच्चों, फिर इस रिलेशन की बात करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। इस केस में बच्चों एक कर्व भी आती है हमारे पास, ये नोट कर लो, फिर बात करते हैं, कर लो जल्दी नोट। हो गया। देखो इस केस में क्या होता है बच्चों, एक कर्व भी हम बात करते हैं गामा की विद द टेम्परेचर। ये कर्व कुछ इस तरीके से मिलती है बच्चों में, ठीक है। एट टेम्परेचर लगभग 500 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 500 के ऊपर क्या हो जाता है, गामा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली गामा इंक्रीज होता है एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है बच्चों, जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गामा क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है। बट एट हाई टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, तो गामा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट होता चला गया ना हायर टेम्परेचर, इसलिए मैंने कहा था लोअर टेम्परेचर की कंडीशन में ऐसा कहते हैं कि डेल्टा वी जो है किसके बराबर है, गामा वी डेल्टा टी के। ये लोअर टेम्परेचर की कंडीशन में कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना गामा डेल्टा टी वाला, ठीक है। नोट करिए, लोअर टेम्परेचर पे कहते हैं कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के एट लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे गामा कांस्टेंट हो जाता है, कि ये जो रिलेशन जो हम लिख रहे हैं ये लोअर टेम्परेचर अबाउट 500 के आसपास कह सकते हैं, उसके बाद गामा कांस्टेंट होता चला जाता है और 100 तक ही ज्यादा वेरिएशन होता है बेसिकली। तो ज्यादा जो वेरिएशन वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही दिखता है, उसके बाद वेरिएशन तो होता है बट बच्चों ज्यादा नहीं होता। इसलिए कुछ बुक्स में ये भी लिख सकते हैं कि जब डेल्टा टी लेस देन 100 है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। और जो हम ये रिलेशन कह रहे हैं बच्चों, फिर आइसोट्रोपिक बॉडीज के लिए कहते हैं ये वाला रिलेशन। आइसोट्रोपिक मतलब रिलेशन बात करते हैं, चलो एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट करो। हो गया। अब बात करते हैं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा इस रिलेशन के बारे में। ये जो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा रिलेशन हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, ये रिलेशन कब है, फॉर आइसोट्रोपिक बॉडीज, फॉर आइसोट्रोपिक केस। आइसोट्रोपिक मतलब बच्चों बॉडी की सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, ठीक है। एक ऐसा सॉलिड जिसकी सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। एक ऐसा सॉलिड जिसकी सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं आइसोट्रोपिक। जैसे अमारफस सॉलिड, ठीक, जो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, क्रिस्टलाइन पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होता, ठीक है। तो एक ऐसा सॉलिड जिसकी सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। तो ये गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा जो रिलेशन लिख रहे हैं ये आइसोट्रोपिक केस में लिख रहे हैं हम लोग। तो ये रिलेशन तो हमने पिछले अभी ड्राइव करा, अब हम इस वाले केस को ड्राइव करते हैं। तो वो क्यूब के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यूब के लिए वॉल्यूम की बात करें तो वो हो जाएगा एल क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब क्या है एल, तो डीवी किसके बराबर होगा 3L² इंटू डीवी, ठीक है। डीवी अभी आप लोगों ने निकाला किसके बराबर है, वी गामा डेल्टा टी के, इसको 1 कह दो इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 and 2, ये मिला बच्चों वी गामा डेल्टा टी बराबर 3L² इंटू में डीवी, ठीक है। तो v को क्या लिख सकते हो एल क्यूब गामा डेल्टा टी बराबर 3L² इंटू में डीवी। L² से ये क्या हो गया कैंसिल, ये मिला L गामा डेल्टा टी बराबर 3dV। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से dV की वैल्यू चाहिए, ठीक है। dV की वैल्यू कितनी थी आपके पास, मैं कुछ मिस्टेक कर दी क्या बच्चों, यहाँ से dV की वैल्यू तो मैंने रख दी ना, ठीक है। अब मुझे ये dV की वैल्यू चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, dV। dV कैसे आएगा भाई, ये कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे ख्याल में, dV
डी टी, यहाँ तो कुछ नहीं है। अल्फा के साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे फिर? एल क्यूब वी बराबर है किसके? एल क्यूब के। डी वी बराबर 3, ये डी एल आएगा बच्चों यहाँ पे, ये डी एल आएगा, डी एल, ये डी एल आएगा, ये मिस्टेक हो रही थी, ये डी एल आएगा बेटा, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों एल गामा डेल्टा टी बराबर 3 डी एल। अब डी एल आपको पता था कितना था? एल अल्फा डेल्टा टी के। इसको नंबर 3 कह दो, इसको नंबर 4 कह दो। नाउ फ्रॉम 3 and 4, तो क्या बना बच्चों? एल गामा डेल्टा टी बराबर एल अल्फा, और ये डीएल, डीएल की वैल्यू, ये डीएल है, इसकी वैल्यू एल, ये आपके पास 3, ये 3 इंटू डीएल है। अब देखो डीएल की वैल्यू यहाँ रख दो, अब समझ आ रहा है? एल गामा डेल्टा टी बराबर 3, डीएल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, गामा बराबर 3 अल्फा। और पिछले केस में, एरिया के केस में क्या निकाला था? ये वॉल्यूम के केस में है, और गामा के केस में क्या था? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये एरिया के केस में था। तो एक इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, अल्फा बाई 1 बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3। करके देख लो, गामा बराबर 3 अल्फा, बीटा बराबर 2 अल्फा। इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हो? अल्फा बाई 1 बीटा बाई 2 गामा बाई 3। अल्फा लीनियर, बीटा एरिया, गामा क्यूबिकल, ठीक है। नोट करिए, जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट बच्चों? हो गया? साइड में गाने चलने लगे शादी के, कोई नहीं, नोट हो गया बच्चों? अब देखो बच्चों, आवाज आ रही है क्या तुम्हें? एक क्वेश्चन देखिए बच्चों छोटा सा। अब एक बार सारी बातें ये नोट कर लो एक बार अच्छे से। क्या बच्चों? एक क्या निकाला आपने? डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। एक निकाला आपने डेल्टा ए बीटा डेल्टा टी। एक निकाला डेल्टा वी गामा डेल्टा टी। ये तीनों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपने लिखा अल्फा बाई 1 बीटा बाई 2 गामा बाई 3, बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। ये केस कब है? फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड। कब लिख रहे हैं? इन द केस ऑफ आइसोट्रोपिक सॉलिड, ठीक है। नोट कर लो, ये हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, अब इसमें एक न्यूमेरिकल देखिए बच्चों। फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू, फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन है बच्चों आपके पास 1/T, 1/V, 1/T, 1/V, 1/P, 1/PV। गामा की वैल्यू निकाल लिया बच्चों। कैसे निकालेंगे आप लोग यहाँ से गामा की वैल्यू? देखो पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। वो कह रहा है फॉर एट द कांस्टेंट प्रेशर, किसकी बात कर रहा है वो? एट द कांस्टेंट प्रेशर की। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज। तो पी डीवी बराबर एनआर डीटी कह सकती हूँ मैं। अरे डीवी बाई डीटी करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। और ऐसे लिख दो पी डीवी बाई डी बराबर, ये डी टी बाई डी टी 1 बन जाएगा, ठीक है। डी टी बाई डी टी आएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर गया। आर और एन तो कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, आप पी डीवी बराबर एन आर डी टी। समझ आ गया अब, ठीक है। अब डीवी की वैल्यू बच्चों अभी आपने निकाली, वी गामा डेल्टा टी, डेल्टा टी या डी टी लिख लो, यहाँ डी टी लिखा हुआ है तो लिख दो, तो यहाँ पुट कर दो। तो पी यहाँ रखो ये वैल्यू, तो पी वी
गामा डी टी बराबर एन आर डी टी। डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आया आपके पास पी वी गामा बराबर एन आर। तो गामा बराबर एन आर बाई पी वी। और आपको पता है कि एन फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल के लिए क्या कह सकते हैं कि एन की वैल्यू 1 हो, तो पी वी बराबर आर टी ये लिख सकते हो ना। तो पी वी की जगह मैं आर टी लिख दूं यहाँ पे एन आर टी। पी वी की जगह यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास एन आर टी। तो ये बना गामा इज इक्वल टू एन आर बराबर एन आर टी। एन आर से एन आर कैंसिल 1/t। तो गामा किसके बराबर आ गया 1/t। तो आंसर नंबर ए। ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा था बच्चों। आइडियल गैस ये रही, मैंने टेम्परेचर वो, इसका मतलब आइडियल प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को यूज करा, डीवी की वैल्यू रख दी वॉल्यूमिकल एक्सपेंशन के लिए, इसको सोल्व करा तो ये आपको रिजल्ट नोट करिए। जब तक मैं मार्कर में थोड़ी इंक डाल देती हूँ। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नोट कर लो, कर लिया। कर लो नोट जल्दी से। नेक्स्ट है बच्चों एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब बच्चों कि वाटर का बिहेवियर एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर कह दो या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कह दो कि वाटर का जो बिहेवियर होता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो कैसा होता है, एबनॉर्मल। ठीक है, देखिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के केस में क्या होता है बच्चों कि जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कर्व देखते हैं बच्चों तो ये कर्व कुछ ऐसे मिलती है हमें कि 4 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है वाटर का। कब, जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। ठीक है, इधर की बात करूं मैं, अगर मैं इधर की बात करूं बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यही एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है। अगर टेम्परेचर ऑफ द वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वाटर का इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर क्या है बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। ठीक है, इसी रीजन से जैसे कोल्ड में कई बार फसल नष्ट हो जाती है। कोल्ड की जो सर्दियां होती है तो कई बार जो आपकी क्रॉप होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट। क्रॉप डिस्ट्रॉय, क्रॉप डिस्ट्रॉय, क्रॉप क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। क्यों हो जाती है, देखो बच्चों जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास कोई भी पौधा है, ये कोई भी पौधा ले लिया मैंने, ठीक है, ये इसके रूट होता है यहाँ पे ऐसे। तो क्या होता है कि ये आपके पास जैसे आपके पास टेम्परेचर सर्दी के मौसम में टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एक ही बात उल्टा कह दो कि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। वो एक ही बात है, कोई सी भी सिचुएशन आप डिस्कस कर लो। तो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये रूट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ये रूट फट जाएंगी, यहाँ से रूट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और रूट क्या हो जाएगी, फट जाएंगी। इसी तरह जो कोल्ड कंट्रीज होती है उनमें पाइप जल्दी से ब्रस्ट हो जाती है एकदम से। जो कोल्ड कंट्री होती है, कोल्ड कंट्रीज में पाइप क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। पाइप ब्रस्ट क्यों हो जाती है, मतलब फूट जाती है, एकदम से टूट जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा एकदम से ब्रस्ट क्यों हो जाती है। पाइप है बच्चों, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा पाइप के अंदर सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में, तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पाइप का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एकदम से, तो पाइप फट जाएगी।
तो सिचुएशन में पाइप क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यही क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यही कर्व उल्टा बना लो डेंसिटी के लिए। डेंसिटी के केस में अगर इस कर्व को बनाओगे विद दैट टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। देखो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, मिनिमम, तो डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम। नोट कर लीजिए बच्चों। डेंसिटी विद टेम्परेचर के साथ बनाओ, वॉल्यूम के साथ नहीं, टेम्परेचर, ठीक है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, देखो समझ सकते हो, कोई ज्यादा रटने वाली बात नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मिनिमम है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। दिस इज योर एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चों कि अबव 4 डिग्री सेल्सियस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, या व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बिलो 4 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन में होता है आपके पास। दिस इज द एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर, या एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, ठीक है।